हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्या है ट्रिगोमेट्री का एक पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में अपन ने उसके बेसिक कंसेप्ट प्लस उसके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस और जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी उसके बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, वो आपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं उनके क्वेश्चंस। तो पिछली क्लास में अपन ने उसके बेसिक फंडामेंटल प्लस में 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो एकदम से बच्चों वाला लेवल था। आज पढ़ेंगे हाईएस्ट क्वेश्चंस। उसके हर लेवल का क्वेश्चन कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन लेंगे और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन दिखाई देगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसके बाद में आप वीडियो को कंटिन्यू देखना। इस प्रकार से क्वेश्चंस चलते रहेंगे आपकी स्क्रीन पे और उनका सॉल्यूशन होता रहेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है। आपको सबसे पहले एक क्या बनाना है, वृक्ष बनाना है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका 80% क्वेश्चन सोल्व यहाँ से ही हो जाता है। जो क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा करते चलो, बहुत ही इजी होने वाला है। इसने कहा है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है। ये अपन ने कोई वृक्ष मान लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 80 मीटर उसने दे रखी है। तो इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ये बोल रहा है कि इसके आधार से कितनी दूरी पे, अपन को नहीं पता कितनी डिस्टेंस होगी, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या बताया था मैंने, ये वाला कोण थीटा कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। बस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है और इसके आधार से, अगर ये इसका शिखर है तो इसका आधार क्या है, नीचे वाला पार्ट इसका आधार है। आधार से कितनी दूरी पर अपन को नहीं पता, अपन इधर के साइड चल पड़े। किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। अपन को कौन सी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, जिसको अपन ने क्या ले लिया, P ले लिया। चलो इसके आपको ऑप्शन भी दिखाई दिए होंगे, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको नाम दे दिया, मान लो ABC, ठीक है। दूसरी बात 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा हाइपोटेनस क्या कहलाएगी, करंट कहलाने वाली है। अगर ये थीटा डिग्री है तो इसके जस्ट सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाने वाली है। फिर जो थर्ड डायरेक्शन रहेगी वो क्या शेष रहेगी, आधार शेष रहने वाली है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलो, अपन को किस किस के मध्य रिलेशन देखना है, लंब और आधार के मध्य। तो लंब और आधार के मध्य रिलेशन कौन बताने वाला है, तो अपन इससे फाइंड आउट करेंगे लाल बट्टा कक्का से। लंब और आधार में कौन बता रहा है, टेन थीटा। तो मैंने लिखा टेन थीटा इक्वल टू L अपॉन में A। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो टेन 45 इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, 80। कितना दे रखा है, 80। अपॉन में क्या आएगा, A। आपके पास है, आधार की वैल्यू नहीं है, क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल टू 80 अपॉन में A। तो A का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया, A का रिजल्ट आ गया 80 मीटर। क्या आ गया, 80 मीटर। तो इसका रिजल्ट आ गया अपने पास 80 मीटर। ये तो था इसका क्या, बेसिक कंसेप्ट की ऐसे ये इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 सेकंड का खेल है। फिर अगर आप
5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अगर डायरेक्ट याद है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि लंब और आधार क्या होने वाला है, रिजल्ट 1 ही होने वाला है। अगर 80 लंब है तो आधार भी कितना होगा, 80 मीटर ही होगा। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देख के डायरेक्ट पता लगा लेना चाहिए था कि रिजल्ट कितना होने वाला था। चलो कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चंस करोगे उसके बाद में आपको अच्छे से नॉलेज होने लग जाएगा, फास्टली करना सीख जाओगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बोल रहा है एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। अपन ने डायरेक्ट बना लिया खंबा, कितने मीटर का बना लिया, 30 मीटर का खंबा बना लिया। इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी। ये बोल रहा है ये भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या पूछा है, तार की लंबाई, ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो आपको डायरेक्ट बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा, ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण और ये वाली डायरेक्शन आधार, यानी कि ये बेस हो गया, ये क्या हो गया अपना कर्ण हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। समझ गए इस बात को। देखो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताएगा, साइन थीटा बताएगा। लिख लो अगर आपको याद नहीं है तो लंब बट्टे कर्ण काका। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बता रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू आप L/K लिख सकते हो। तार की लंबाई ये वाली पूछी है उसने, तो साइन थीटा, साइन कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, बट्टे में हाइपोटेनस है आपके पास नहीं है तो आपने क्या ले लिया P। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 30 बट्टे P। P का रिजल्ट चाहिए तो P का रिजल्ट आ गया 60 मीटर। बड़ा ही इजी है। वैसे भी अगर आपको नॉलेज हो तो साइन क्या होता है 1/2 होता है। अगर ये डायरेक्शन 30 है तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि ये कितना होता है 1/2। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है कर्ण। अगर लंब की वैल्यू 1 नहीं है, कितनी है 30 है, तो ये इससे कितना गुना है 30 गुना, तो ये भी डायरेक्ट इससे 30 गुना कितना हो जाएगा 60। आप भी फास्टली करना सीख जाओगे, बट आपको मैंने बेसिक से बता दिया है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे अपन। एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के इक्वल है। ये कोई मीनार है, ये जितनी डिस्टेंस क्या बोल रहा है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ये इसकी ऊंचाई ठीक है और ये हो गई इसकी परछाई। तो ऐसा कहा है उसने कि उसकी ऊंचाई उसकी परछाई के इक्वल है। इट मीन्स जितनी ऊंचाई है उतनी क्या है परछाई है। इसका रिजल्ट क्या आ गया 1/1। और 1/1 यहाँ से अगर उन्नयन कोण देखें तो 1/1 यानी कि एज इट इज रिजल्ट 1 मान लेते हैं। 1 रिजल्ट किसका आता है tan 45 डिग्री, किसका आता है tan 45 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और आपको अच्छे से करना है तो कैसे करोगे आप, फाइंड आउट की 45 डिग्री कैसे हुआ। देखो थीटा है ये, तो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू हाइट एंड क्या आएगा बेस, तो 1/1 यहाँ से लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई tan 45 रिजल्ट आ गया। इसको tan से tan काट तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक की लाइन का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लो। ये क्या बोल रहा है, 70 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितनी दूरी तय करनी होगी। देखो बड़ा ही सिंपल है, कोई नदी है, ठीक है। मान लो नदी कैसे बह रही है, इधर से इधर अगर नदी बह रही है तो पुल किधर से किधर होगा, इधर से इधर क्या होगा, पुल होगा। समझ रहे हो, इधर क्या अपना धरातल, इधर भी क्या है धरातल। इधर से अगर नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो पुल किस साइड होगा, इस साइड से पुल होने वाला है। अब देखो अपन ने मान लिया ये क्या है, पुल, अपना क्या है, पुल। समझ गए इस बात को। और ये क्या है, इसके नीचे वाली डिस्टेंस एकदम से पुल के नीचे। अब कोई नाव है, नाव को ले लिया मैंने इधर की साइड, ये वो अपना टाइटैनिक जहाज है, ठीक है। ये क्या है, टाइटैनिक जहाज, ऐसा ही होता है ना। हाँ मैं लिख देता हूँ इस पर क्या, INS अग्निवीर, जो अभी बनने जा रहे हैं अग्निवीर, तो मैंने इसका नाम दे दिया INS अग्निवीर। तो अपना ये क्या आ गया, अग्निवीर, जो INS अग्निपथ है वैसे तो उसका नाम, लेकिन रहने दो आप। ये इस नाम से कोई जहाज है, ठीक है, ये इधर की साइड आएगा। तो इसने कहा है कि जस्ट इसके नीचे कब पहुंचेगा ये, तो ये मान लो इतनी लेंथ कवर करेगा। और उसने कहा है कि जो इस पुल से कौन सा अवनमन कोण, इस बार कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। कौन सा कोण है, अवनमन। तो अवनमन कोण कौन सा होता है, ये वाला कोण। ये लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। कौन सा कोण, ये थीटा। और ये उसने दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। साथ ही क्या दे रखा है अपन को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 70 मीटर ऊंचा है ये, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 70 मीटर। ये पूछा है कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जस्ट नीचे आने तक कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी। तो ये P मीटर चलेगा, कितना चलेगा, P मीटर। अब देखो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया था कि अगर दो समांतर रेखाएं उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये जेड की आकृति में ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। क्या कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो 10th की मैथमेटिक्स की बुकलेट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे छोटे छोटे फंडामेंटल क्लियर करवाए हुए हैं, आप वो देख लेना। तो अपन को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये थीटा डिग्री 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अपन को क्या चाहिए, लंब और आधार में रिलेशन चाहिए। लंब और आधार में कौन रिलेशन बताएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन क्या होता है ये, a, ठीक है। लाल बट्टे कक्का से फाइंड आउट कर लेंगे, किससे फाइंड आउट कर लेंगे, लाल बट्टे कक्का से, लंब बट्टे आधार से। tan कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, 70। a की वैल्यू आपके पास है, नहीं है, ये रिजल्ट है। tan 30 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो tan 30 की वैल्यू होने वाली है 1/√3। ये हो गया 1/√3 इक्वल टू 70 अपॉन में p। तो क्या आ जाएगा, p का रिजल्ट आ जाएगा क्या, 70√3 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो tan 30 पूछा है तो tan 30 क्या होने वाला है, 1/√3 इतना होने वाला है। समझ रहे हो इस बात को, 1/√3। तो ये आ गया ना। अगर इसको 70 बनाना है मुझे तो इसके साथ कितने की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 70 की। तो इसको भी अगर मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रिजल्ट अगर 70 है तो नीचे वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 70√3। आप फास्टली करने लग जाओगे डायरेक्ट, लेकिन मैंने बेसिक से आपको बता दिया। पहले आप बेसिक से निकालो फिर आपको डायरेक्ट ये करना आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है कि एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कोई अपन क्या बनाते हैं, वायुयान बनाते हैं। तो देखो वायुयान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसे होता है क्या कुछ, ठीक है, ऐसे होता है, हाँ मान लेना इसको, ठीक है। वैसे तो ये मछली के आकार का बन गया है, लेकिन आप इसको मान लेना। ये क्या है, अपना एयर इंडिया है। क्या है, एयर इंडिया। वैसे तो ये प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, ठीक है। ये लो, बना दिया ना, हवाई जहाज बना दिया। इसके 2 छोटे छोटे पंख और निकाल देते हैं। मछली मत समझ लेना, क्या है ये, एरोप्लेन है अपना, हवाई जहाज है। कौन सा हवाई जहाज है, हवाई जहाज। ये धरती से कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये धरती से 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करो। ये देखो धरती से इतनी हाइट पे उड़ रहा है। मैंने बना लिया कि जो अपना क्या होता है, जहाँ पे ये एरोप्लेन आके रुकती है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दिमाग में नहीं आ रहा। इसको कौन सा, देखो ट्रेन का जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे इनका क्या होता है, क्या होता है, दिमाग में आ ही नहीं रहा। जो भी है, मान लो इनका कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से CONTROL, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे आके रुकने वाली है। जैसे ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, दिमाग में नहीं आ रहा, छोटी सी बात है। चलो छोड़ो, जो भी है, आपको तो आ गया होगा, हंसना मत आप। तो ये डिस्टेंस हो गई। अब इससे ये यहाँ पे आके रुकेगा, तो अपन से पूछा है कि ये सीधी दूरी कितनी होने वाली है। कौन सी दूरी, ये सीधी वाली दूरी। तो अपन ने ये धरातल बना लिया, ये लो, ठीक है। 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये अपन से डिस्टेंस उन्होंने पूछी है कि कितनी होने वाली है, और एंगल कितना दे रखा है, धरातल से एंगल उन्होंने दे रखा है, 1 मिनट, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण दे रखा है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो अपन को कौन सी डिस्टेंस चाहिए, सीधी दूरी पूछिए, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कौन बताएगा रिलेशन, साइन थीटा बताएगा, इनमें और इनमें। कैसे, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो L अपॉन के में रिलेशन कौन बताएगा, साइन थीटा। तो मैंने लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन के। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1500 बट्टे में P। अपन ने क्या लिया है, उसको P लिया है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 1500 बट्टे में क्या, P लेना है। अपन को P का रिजल्ट चाहिए, तो 1500 का ये हो जाएगा कितना, 3000 बट्टे √3, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट कर सकते हो आप, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 1000। रिजल्ट आ जाएगा आपका 1000√3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, कोई हवाई जहाज है, वो धरातल से 1500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। इसका जो कंट्रोल सिस्टम है, इससे अपन को सीधी दूरी इसकी फाइंड आउट करनी थी, जो ये धरातल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब देखो इसमें और इसमें कौन रिलेशन बताएगा, लंब और करण में कौन रिलेशन बताता है, साइन थीटा। साइन थीटा में वैल्यू पुटअप की और रिजल्ट अपना आ गया। आपको रिजल्ट ये भी मिल सकता है, रिजल्ट ये भी मिल सकता है, दोनों में से कोई एक रिजल्ट मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, एक वायुयान धरती से 900 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। फिर से वायुयान आ गया, ठीक है। तो पहले वाला ये चित्र अपन बना लेते हैं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है। ये वायुयान है, थोड़ा स्मूथ ही है इस बार, समझ गए। ऐसे ये वो किंग फिशर है, विजय माल्या वाला। कौन सा? किंग फिशर है, ठीक है। कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 900 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। कितने मीटर की हाइट पे उड़ रहा है? 900 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है। हाँ, जहाँ पे एरोप्लेन आके रुकती है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं याद था, अब याद आ गया, उसको बोला जाता है एयरपोर्ट, ठीक है। और एयरपोर्ट भी शायद इंग्लिश का वर्ड है, वैसे शुद्ध हिंदी पता नहीं है। आप फाइंड आउट करना क्या रिजल्ट है शुद्ध हिंदी का। एक वायुयान पृथ्वी से 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि हवाई अड्डे से इसका उन्नयन कोण, हवाई अड्डा बोल देते हैं उसको, ठीक है। हवाई अड्डा आ गया ना, रिजल्ट ऐसे आ जाता है रिजल्ट। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि उन्नयन कोण धरातल से कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई अड्डा, जहाँ पे ये एरोप्लेन आके रुकेगी। वायुयान की हवाई अड्डे से 36 दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि अपन को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कौन सी? ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये कितने समय पश्चात, यानी समय पश्चात अपन को फिजिक्स नहीं लगानी, ये लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे पहुँचने में कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, देखो ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। लंब और आधार में रिलेशन कौन बताएगा? टेन थीटा बताएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए। टेन कितना है? 30 डिग्री। तो इसको लिख लिया, टेन 30 डिग्री इक्वल टू एल कितना है? 900 मीटर। ये वाली डिस्टेंस है नहीं है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। हाँ, 1/√3 होती है। इक्वल टू 900 बट्टे में ए का रिजल्ट चाहिए आपको, तो क्या आ जाएगा? 900√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। अगर इसको एक नहीं 900 लिखना है तो कितना गुना? 900। इसको भी √3 नहीं, कितना गुना लिखना है? 900 गुना। तो ये आ गया 900√3। ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या? 900 कोट 30 डिग्री, ठीक है। 900 टेन 30 डिग्री, 900 कोट 60 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो 900√3 किसकी वैल्यू आएगी? √3। तो इसको आप लिख लेना 900 कोट 30 डिग्री। कैसे? ध्यान से सुनो, ये क्या आया है? 900। अब √3 लेना है अपन को। क्या लेना है? √3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 900 टेन 60 डिग्री। कितना? टेन 60 डिग्री। 900 टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? ओनली फॉर √3 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। उसने थोड़ा सा आंसर में आपको पजल कर रखा है। 900 टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब टेन 60 का उल्टा क्या होगा? कोट 30। कैसे? जो टेन 60 की वैल्यू होगी वो कोट 30 की होने वाली है। तो आप इसको आंसर लिख सकते हो 900 कोट 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? रिजल्ट एक ही है। RESULT रिजल्ट क्या है? सेम ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे अपन को ये रिजल्ट भी सही है, क्योंकि ये एग्जामिनर ने उसने पूछा नहीं है, अपन से पूछा है उसने कोट के पदों में। तो कोट के पदों में क्या हो जाएगा? 900 कोट 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर खंभे के ऊपरी सिरे का क्या बोल रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना सिंपल है। ये खंभा है, इससे
कितनी दूरी पे बोल रहा है? 10 मीटर की दूरी पे। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई पूछिए, ये वाली डिस्टेंस पूछिए, तो लगा दो क्या, टेन, इसमें और इसमें कौन रिलेशन बताएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन में ए। टेन कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल टू एल अपने पास है नहीं तो एल अपॉन में 10 लिख लेंगे। अब देखो इसको फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा 1/√3 इक्वल टू एल अपॉन में 10। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/√3 मीटर। कितना आ जाएगा? 10/√3। इतना ही आने वाला है ना? हाँ, इतना ही रिजल्ट आने वाला है। बट आप ध्यान रखना, इसने पूछा है कोसाइन टेन कोट के पदों में पूछा है। तो देखो 10 मीटर तो अपना रहने वाला है, बचा क्या? 1/√3। क्या बचा? 1/√3। अब 1/√3 कॉस और साइन में तो आता नहीं, कॉस और साइन दोनों में नहीं आता, टेन में आता है। टेन कितने की वैल्यू? 30 की वैल्यू। टेन 30 की वैल्यू है, इट मीन्स कोट में जाएंगे तो कोट 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हो आप 10 टेन कोट 60 डिग्री, क्योंकि कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो आपने सारणी याद की थी क्या? अगर आपको सारणी अच्छे से याद है, क्या टेबल अच्छे से याद है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। मात्र 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब फाइंड आउट करेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो अपना यूट्यूब ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है, कमेंट बॉक्स बना रखा है, समझ रहे हो? उसमें डायरेक्ट लिखना आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, ठीक है? अगेन सॉल्यूशन, दोबारा सॉल्यूशन करवा देंगे। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आरपीएससी 2004 में आया हुआ है, ठीक है? राजस्थान पुलिस फोर्स। क्या होता है आरपीएससी? आरपीएससी तो टीचिंग लेवल होता है, अपन को क्या लेना है? अपन को कंपटीशन वो वाला फाइट आउट करना है। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का? यदि 400 मीटर ऊंचे एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री हो तो भवन के शीर्ष व बिंदु के मध्य सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या है? ये वो बहुमंजिला मकान है। बहुमंजिला ऐसा लिखा जाएगा, समझ गए ना? मंजिला, हाँ, मैं के ऊपरी टीम क्या आएगी? बहुमंजिला। इसकी हाइट है कितनी? 400 मीटर। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा है यार। इसके शिखर से उन्नयन कोण है कितना? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। इसने पूछा है इसके शिखर से और जो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है इसकी सीधी दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, यानी कि करण इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और किसकी वैल्यू अपने पास? लंब की वैल्यू है। तो आपको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए कि लंब और करण में रिलेशन कौन बताएगा? साइन थीटा बताएगा। साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन में के। साइन 45, ठीक है, 45 डिग्री है। एल कितना है? 400 बट्टे के की वैल्यू आपके पास है? नहीं है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 400 बट्टे में के, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400√2 मीटर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट ऑप्शन में कुछ अलग से पूछ रखा है तो अपन को ऑप्शन में से करने पड़ेंगे। ऑप्शन में देखो सीधी बात है, क्या पूछ रखा है? 400 तो एडजेटिव रहने वाला है। अपन से पूछा है √2। क्या पूछा है? √2। ये इस वाले रिजल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं? √2 को। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। क्या लिख सकते हैं इसको? कोसेक। 45 क्या आने वाला है? √2। अपोजिट हो जाता है। कैसे?
मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर आपको नहीं भी आता तो ट्रिगोमेट्री करवाने वाला हूँ मैं बहुत ही अच्छे वे से कम उसकी 4 से 5 क्लासें होंगी। उसके बाद में एक बार अगर अपने वहाँ से ट्रिगोमेट्री पढ़ ली तो आपको पढ़ने के बाद में लाइफ में कभी भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक, ये रिजल्ट हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो देखो √2 चाहिए, कोसेक 45 लिख सकते हैं इसको। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, 400 कोसेक 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपन 9th नंबर। कितना नंबर, 9th नंबर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी प्रश्नावली है। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका रेलवे, एसएससी सबके अंदर क्या होता है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है उनमें एक छोटा सा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। बहुत ही इजी वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ो। देखो पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9th। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है कि वह दीवार के शिखर को छू रही है। मैंने बना ली, मान लो ये क्या बना ली, दीवार। क्या बना ली, दीवार। दीवार में दी बड़ा ही आएगा क्या, हाँ बड़ा ही आएगा। ये दीवार बना लिया, इससे कोई सीढ़ी इस प्रकार से लगी हुई है। हाँ अच्छी सीढ़ी है, नीचे से इसकी चौड़ाई है, ऊपर से जाके कम हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे इसको बैलेंस बनाने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। तो सोच समझ के बनाइए ये सीढ़ी। ये ऐसी वैसी सीढ़ी नहीं है, बहुत खतरनाक सीढ़ी है। ये लो, ठीक है। ऐसे कोई दीवार के सहारे कोई सीढ़ी लगी हुई है जो क्या कर रही है, इस दीवार के शिखर को छू रही है। सीढ़ी का निचला हिस्सा नहीं सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। ये नीचे वाला हिस्सा 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी भूमि तल के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 70 डिग्री। अब आप बोलोगे कि 70 डिग्री तो हमें पढ़ाया ही नहीं, बट उसने दे रखा है। बहुत ही एजुकेशन हो गया, उसने सब कुछ ही दे दिया। 1070 डिग्री। अब देखो कितना बेवकूफ़ है, उसने कहा है 1070 डिग्री। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या फॉलो होने वाला है, 10 ही फॉलो होने वाला है। क्या दे रखा है, 1070 डिग्री का रिजल्ट 2.747। ये रिजल्ट उसने दे रखा है कि 1070 डिग्री की जगह आप ये यूज करना। दीवार की ऊंचाई पूछिए, ये वाली डिस्टेंस पूछिए, क्या लगेगा, tan थीटा। तो 1070 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लाल बट्टे कक्का यानी कि लंब बट्टे आधार। ये आपके पास है नहीं, इसको मान लिया P 1.5। इसका रिजल्ट आपको दे रखा है 2.747 इक्वल टू P/1.5। P का रिजल्ट चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2.747 इंटू 1.5। आज देखो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो भी यहाँ करने वाले हैं। 747 इंटू 1.5, 35 यानी कि 3, 20 यानी कि 2, 35 और 2 37, और ये आ गया 30। एज इट इज लिखो 7472। ये कितना आ गया, 5 0 2 1 4, 4 ही हो गया। 3 तो पहले से था, 1 हो गया। 1 2 3 4, 4 अंकों बाद में आपको डिजिट लगाना है यहाँ पे। तो ये आ गया अपना आंसर। कितना आ गया, 4.1205 मीटर क्या आ गया, अपना रिजल्ट आ गया। इतना ही दे रखा है क्या, हाँ
इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन ये दे रखा है 4.12 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन अपन नहीं लिखेंगे, अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कैसे कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे और क्या होने वाला है। रिकॉर्डेड क्लास है, आप इनको पढ़ लेना। इस बार आपको क्वेश्चन भी साथ मिल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा अगली क्लास में। वैसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वे से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स हथियार है अपने पास, उसमें आप डाल सकते हो कितना नंबर क्वेश्चन। वैसे जो हार्डली क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिक में रिपीट करता रहूँगा। अब अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है जमीन पर एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये लो कोई चिमनी है, ठीक है, वैसे तो कोई चिमनी नहीं है ना, हाँ चिमनी है। इसकी चोटी से क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का धरती के साथ क्या है, उन्नयन कोण है। आगे चलो, यदि चिमनी के आधार की ओर, यानी कि ये चिमनी का क्या है, शिखर बिंदु, ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है इसका, आधार बिंदु। इसने कहा है कि यदि चिमनी के आधार की ओर सीधा 100 फुट जाने पर, यानी कि आधार की साइड इस साइड चलेंगे और कितना चलेंगे, 100 फुट चलेंगे, ठीक है, 100 फुट चलने वाले हैं, फुट ऐसे लिख लो, ठीक है। 100 फुट चले तो इस चिमनी का उन्नति कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ से मान लो यहाँ तक आ गए, अब कितना हो गया एंगल, 45 हो गया। चिमनी की ऊंचाई क्या है, अपन को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ ABCD से, सीधा बता रहा हूँ आपको एकदम से फास्टली। यहाँ पे क्या है, देखो ये लंब और ये पूरी डिस्टेंस आधार, क्या है, लंब और आधार। ये 1045 है, इट मीन्स जितना रिजल्ट ये है उतना ही रिजल्ट ये है। ये बात समझ में आ गई आपको। मान लो इस चिमनी की ऊंचाई कितनी है, h, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होने वाली है, h ही होने वाली है। कैसे लिख देते हैं, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 क्या होगा, 1/1। इसको मैंने ले लिया h और इसको भी क्या ले लिया, h। जितनी डिस्टेंस ये होने वाली है उतनी ही डिस्टेंस ये होने वाली है। ये क्या बोल रहे हैं, 1045 बोलता है। अब मैं पूछूं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आप बोलोगे h प्लस में कितना है, 100 फुट। कितना है, h प्लस में 100 फुट होने वाला है रिजल्ट। तो इससे अपन ने इसका रिजल्ट निकाल लिया, अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो वो बोलेगा 30 डिग्री इक्वल टू लंब, वही अपनी h हाइट रहने वाली है, कैपिटल H ले लो, है ना, कैपिटल H बट्टे में क्या आ जाएगा, h प्लस में 100। इसको मैंने लिख लिया h प्लस में 100, क्योंकि 1045 क्या बताता है, जितनी हाइट है उतनी क्या है, उसकी डिस्टेंस है, ठीक है, लंब और आधार की वैल्यू इक्वल है। मैंने फास्टली लिख दिया, ये रिजल्ट आपके पास में आ गया। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैंने इसको लिखा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन h प्लस में 100। वजन मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आने वाला है, √3h इक्वल टू h प्लस में 100। ये रिजल्ट आ गया। कैलकुलेट करो, इस h को इधर लेके आओ तो √3h माइनस h इक्वल टू में 100। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, h कॉमन आ रहा है, क्या शेष रहेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। आपको क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ से h की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, शायद नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 100/√3 - 1। क्या आ गई, √3 माइनस में 1। अब इसको देखो, √3 - 1, इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। क्या, √3 + 1/√3 + 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर इजी हो जाएगा। कैसे, ये बन गया नीचे a - b और a + में b, ये रिजल्ट बन गया। इट मीन्स इसको कैलकुलेट करोगे a² - b²। अलजेब्रा भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इतना फॉर्मेट कर लिया। अब ये वाली वैल्यू रखें अपन कि √3 - 1 और क्या है, √3 + में 1, यानी कि a का होल स्क्वायर 3, √3 का होल स्क्वायर 3, माइनस में a का होल स्क्वायर 2 आने वाला है नीचे रिजल्ट। तो h = 100, समझ रहे हो इस बात को, इनटू इसको लिख लिया √3 + 1 बट्टे में 2 आएगा, इसको इससे काट लो, 50 रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलो, 50 इंटू √3 + में 1, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, इतना रिजल्ट होता है। तो 1.73 में ये 1 और जोड़ लेंगे तो 2.732, ये रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि 50 इंटू 2.732, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर देंगे, 50 से, 0 0 0 0, 4 0 आ गया, 5 दूनी 10, हासिल 1, 15 और 1 16, 35 होता है, ठीक है, 35 और 1 36, हासिल 3, 10 और 3 13, कितने अंकों बाद में दशमलव, 1 2 3, 3 अंकों बाद में दशमलव। तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 136.60 मीटर। मीटर नहीं आएगा, क्या आने वाला है, फुट रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, वैसे है तो अपना सही, फिर भी एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं कि इतना दे रखा है क्या। हाँ बिल्कुल दे रखा है, 136.60 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको नीचे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको इसका आंसर लिख रहा हूँ, क्या, 136.60 फुट का आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा लेंथी हो गया, लेंथी तो क्वेश्चन नहीं हुआ, बट कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इसने कहा है कि कोई दीवार है, ठीक है, जिसका नाम है चिमनी, चिमनी, ठीक है, चिमनी। ये बोल रहे हैं कि पहले देखा तो इसका भूमि के किसी तल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, बट इसके आधार की साइड चलेंगे 100 फीट की दूरी पे तो ये घट के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब कई सोच रहे होंगे कि ये 45 कैसे हुआ, ये तो 30 था, 45 तो इधर होना चाहिए बढ़ते क्रम में, बट ऐसा नहीं है। छोटी क्लासों में अपन ने चंदा मामा पढ़ा था, चंदा लेके घूमते थे ना, यहाँ पे क्या होता था, 90 डिग्री होता था। क्या होता था, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 70, फिर 60, फिर 50, फिर 45, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इस यहाँ से अगर 90 डिग्री से देखें तो ये बताओ 30 कहाँ पे, यहाँ पे, और 45 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो छोटा एंगल कौन सा है, देखो इसको मैं इस साइड से बनाऊँ ऐसे, तो 45 तो बन रहा है यहाँ पे, और 30 कहाँ बन रहा है, 30 बन रहा है यहाँ पे। आगे बात समझो, तो ये एंगल 45 वाला यहाँ पे है और 30 वाला यहाँ पे, तो ये 45 हो गया और ये 30 हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वो, वैसे तो आ गया, वह क्या बच्चों वाला खेल है, फिर भी आप छोटे बच्चों से ये चंदा लेके देख लेना, ठीक है। चंदा और चिमनी वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर। तो चिमनी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 100 फुट इधर की साइड चलेंगे तो ये डिस्टेंस बोल रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 से 45 बन जाएगा। अपने भी बना लिया। फिर अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो थोड़ा तो कैलकुलेटिंग फास्ट होनी चाहिए। इट मीन्स इसने 45 दिया, इट मीन्स अपन को समझ में आ गया कि जितनी हाइट होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी। अपन ने क्या रिजल्ट ले लिया, h उसकी हाइट है और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, h ही है।
फिर बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। अपन को चाहिए एच का रिजल्ट। किसका रिजल्ट चाहिए? एच का रिजल्ट चाहिए। तो अपन ने इसमें वैल्यू पुटअप की टेन 30 डिग्री, इसमें वैल्यू पुटअप की, एच का रिजल्ट निकालना, जो लगभग कितना निकल के आया, यहाँ पे अपन पहुँच गए थे। फिर अपने पास समस्या आई कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, इस वाले रिजल्ट को। तो अपन ने इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अपन ने फाइंड आउट किया, एच की वैल्यू निकाली, और एच की वैल्यू कितनी निकल के आई? 136.60 फुट। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। देखो 11 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा क्वेश्चन मुझे देखने पे इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और होने जा रहा है रेलवे डी ग्रुप, तो उसमें तो आएगा ही डेफिनेटली। आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपना वो पेड़ है, ठीक है। हुआ क्या? टूट गया। इट मीन्स अब पेड़ की इस सिचुएशन में आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। जड़ें अभी तक यही है। यहाँ आपको हाइट कम दिखाई दे रही होगी, बट इस वाले को मैंने आपको जूम करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इसको जूम कर लिया, ऐसे मानो आप। हाँ, फिर आगे क्या बोल रहा है? अरे बंद कैसे हो गया? ये इतना रिजल्ट आ गया। यदि पेड़ द्वारा, हाँ ये क्या बोल रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा, जहाँ पे ये धरातल से इसको छू रहा है। यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पे गिरा हो तो वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने कहा है ये कितनी मीटर की दूरी पे गिरा है? जड़ से 40 मीटर की दूरी पे। टूटने से पूर्व की लंबाई ज्ञात कीजिए। टोटल डिस्टेंस चाहिए कि पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ए, बी, सी। ये वाला रिजल्ट चाहिए, ये वाला रिजल्ट चाहिए, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले अपन इसमें क्या लगा देंगे? टेन थीटा लगा देंगे, जिससे अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा ये एल, ये के और ये ए। यहाँ और लिख देता हूँ मैं लाल बट्टे कक्का। सबसे पहले टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब है, नहीं है, बट्टे में 40 डिग्री। टेन 30 का मतलब 1/√3 इक्वल टू L/40। समझ रहे हो इस बात को? L/A। तो L का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 40/√3। मीटर में है तो मीटर लिख दो। रिजल्ट क्या लिख दोगे? मीटर लिख दोगे। 40/√3 यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया। अब चाहिए अपन को लंब और कर्ण में रिजल्ट। इससे भी निकाल सकते थे, तो समझ रहे हो, लेकिन अब क्या लगा लेंगे अपन? साइन लगा लेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू L/K। साइन 30 का मतलब 1/2। L आपके पास कितना है? 40/√3। अपॉन में क्या है? के है। क्या है? के। ऐसे अपॉन में आता, बट मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया के इक्वल टू 80/√3। थोड़ा फास्टली कर दिया मैंने इस कैलकुलेशन को,
आप इतना तो करोगे ही। कैसे? वज्र गुणा किया, ये बना 3k = 80। अब अपन को k की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ से आ गया। l और k को अगर ऐड कर दें, l ये वाली डिस्टेंस और k ये वाली डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा? l + k, और l + क्या आ जाएगी? टोटल लंबाई आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। 40/√3 प्लस में 80/√3, ये रिजल्ट बन गया 120/√3। अब आप ज़्यादा और कैलकुलेट करना चाहो इसको, तो इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। नीचे 3 बनेगा, 40√3 रिजल्ट आ जाएगा अपना। मीटर में है तो मीटर। आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चंस में दे रखे थे क्या आपको? हाँ दे रखे थे। क्या रिजल्ट आया अपना? 40√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। इसको क्या कर दो आप? डन कर दो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में अपन को बोला है कि कोई पेड़ है, आंधी आने की वजह से टूट गया। तो आंधी आने की वजह से टूट गया, तो इसके धरती पर इसके शिखर से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो इसके जड़ें थी और जो यहाँ इसका शिखर था, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर की डिस्टेंस अवेलेबल है। ये लो 40 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अपन से पूछा है कि टूटने से पूर्व जो पेड़ रहा है उसकी टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कितनी थी। तो अपन को L का रिजल्ट चाहिए और K का रिजल्ट चाहिए। अपन ने सबसे पहले इसमें 10 रखा अपने पास, इसकी इतनी टोटल लंबाई आ गई AB। फिर अपन ने एक C डायरेक्शन निकालने के लिए साइन 30 की वजह से 30 की सहायता से निकाल लिया। ये डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, दोनों को ऐड किया, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए अपन ने √3/√3 से एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया। नीचे वाला रिजल्ट 3 होगा, √3 का होल स्क्वायर हो गया तो 3 होगा। कैलकुलेट किया, रिजल्ट आ गया 40√3 मीटर। कितना अच्छा से फाइंड आउट कर लिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। शायद अपन को 2 से 3 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आप फाइंड आउट करोगे तो आप फास्टली कर लोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। हवाई अड्डे से सीधी दूरी यानी कि उसकी स्टेट। अगर यहाँ पे क्या है? हवाई अड्डा, नीचे क्या है? हवाई अड्डा। और अड्डा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। वायुयान बनाना है तो वायुयान यहाँ बना देंगे, वो वायुयान ऐसे कुछ करके, ठीक है, मछली के आकार का, ऐसे एयर इंडिया हो गया, ठीक है, एयर इंडिया। कितने मीटर की ऊंचाई पे है? इसने कहा है कि 1170 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि साइन थीटा = 12/13 हो तो हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी बताइए। इसने कहा है, इसने क्या कहा है? इसने ऐसा कहा है कि साइन थीटा = 12/13 हो तो हवाई अड्डे की क्षैतिज दूरी बताओ। मतलब कि ये हवाई अड्डा काफ़ी बड़ा है, ये इधर की साइड भी काफ़ी बड़ा है। ये तो थी इसके स्टेट। अब बोल रहे हैं यहाँ से इसकी ये वाली दूरी अपन को फाइंड आउट करनी है। और साइन थीटा अपन को दे रखा है। मान लो अपन ने थीटा ये मान लिया, समझ गए। अपन को दे रखा है साइन थीटा = 12/13। क्या दे रखा है? 12/13।
और अपन अच्छे से जानते हैं किससे, लाल बट्टे कक्का से, कि जो लंब और करण है इनका रिजल्ट कौन बता रहा है, साइन थीटा। यानी कि लंब ये डायरेक्शन 12 है और ये डायरेक्शन 13 है। कितनी है, 13 है। समझ गए इस बात को। तो एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, 5, 12, 13। क्या होता है, 5, 12 और 13। कैसे, लंब, परपेंडिकुलर और इसको ले लिया करण। इसका होल स्क्वायर 25, इसका होल स्क्वायर 144 और 169, इन दोनों को ऐड करने पे 169 आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। 5, 12, 13। ये डिस्टेंस 5 नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये 12 भी नहीं है, 12 नहीं है, कितनी है, 1170। इट मीन्स 12 नहीं होके 1170 है। कितना एक्स्ट्रा है, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कितना गुना है ये फाइंड आउट करते हैं अपन। तो 12 × 96, 12 नंबर की 108। ठीक है, 120 तो ज़्यादा हो गया, तो 12 नंबर 108। 1170 में से 108 अपन घटाएंगे, यहाँ से 90 शेष रहेगा। ठीक है, कितना शेष रहने वाला है, जैसे 2 यहाँ से रह गया और ये इतना शेष रहने वाला है। कैलकुलेट करते हैं कि ये इससे और कितना एक्स्ट्रा है, 90 शेष रहा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, 1170 ही है क्या रिजल्ट, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे। देखो अपन को पढ़ना क्या था इसमें, इसने कहा है कि जो 1170 मीटर की डिस्टेंस है वो लंब परपेंडिकुलर ये ना हो के कौन सी थी, ये वाली डायरेक्शन थी। ठीक है, 36 दूरी थी, ये यहाँ पे टोटल था, उससे ये इतना डिग्री का एंगल बन रहा है, साइन थीटा के अंदर इतना रिजल्ट था। तो ये 1170 यहाँ ना होके कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जो इससे कितना मल्टीपल में है तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे कितना मल्टीपल में है, 11 नंबर 117। अपन से पूछा है ये वाली डिस्टेंस, तो ये 5 ना होके कितनी आ जाएगी, 90 गुना कितनी मीटर आ जाएगी, 450 मीटर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट था, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। इसने कहा है कोई हवाई जहाज़ है, वो कोई हवाई अड्डा है, ठीक है, इससे अगर इसके क्षैतिज यहाँ से देखें तो ये कितनी है, 12 मीटर। साइन थीटा दे रखा है कितना, 12/13। अगर अपन थीटा को ये ले तो इसने कहा है कि ये इससे 1170 मीटर की क्षैतिज पे उड़ रही है। जैसे हवाई अड्डा यहाँ पे है, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ उड़ रही है, यहाँ पे। समझ गए इस बात को। तो ये बोल रहा है ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1170 मीटर है। 12-13 का रिजल्ट है, तो तीसरा रिजल्ट 5-12-13, ये ट्रिपलेट से रिजल्ट आ जाएगा। ये पहले वाला रहने देना आप, ठीक है। 5 आ गया, ये 13 नहीं है, कितना है, 1170, कितना गुना है, 90। तो ये 5 नहीं है, कितना गुना है, 90 गुना है, 450 मीटर ना रिजल्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बोल रहा है 11-12 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन नंबर अपन को पढ़ना है। देखो 13 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, 30 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ये कोई पुल है और कितनी हाइट पे है, 30 मीटर की हाइट पे है, और अवनमन कोण, उन्नयन कोण नीचे से बनता है, तो अवनमन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है, कोई नाव है, तो अपन ये टाइटैनिक अपना फिर से बना देते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री। तो अगर इसको इससे मिलाओगे जेड की आकृति में बनेगा, तो उन्नयन कोण में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपन।
ये कितना आ गया 30 डिग्री। इसको डिनोट कर लो, ए बी और सी से डिनोट कर लिया। यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर पर हावर हो तो 30 मीटर, ये है 45, कितना है 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45। आगे बात समझे। अब ये नाव चल रही है, ये इधर की साइड आ रही है और 9 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। समझ गए इस बात को। तो अपन को पूछा है कि ये जस्ट इसके नीचे आने में कितना समय लेगी, ये पूछा है ना अपन से। और क्या पूछा है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, 30 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर पर हावर हो तो नाव को पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। समय किस में, सेकेंड्स में, तो अपन भी रिजल्ट किस में निकालेंगे, सेकेंड में निकालेंगे। अब देखो इसमें और इसमें रिजल्ट निकालना है। अगर ये डिस्टेंस 30 मीटर है, 10 45 है, तो ये भी डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 30 मीटर। टीडीएस पढ़ाया जाएगा, समय दूरी चाल, आगे की क्लासों में। अब देखो अपने पास क्या है, डिस्टेंस कितनी 30 मीटर, स्पीड 9 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में अपन चेंज कर लेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 × 5/18, कितना आएगा 5/18। देखो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। अगर रिवर्स करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये रिजल्ट आ गया, किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। इसको इससे काट लो, ये टोटल रिजल्ट बचेगा 5/2 मीटर पर सेकंड। इतनी दूरी, इतनी चाल, तो टी का फॉर्मूला समय क्या लगने वाला है, D/s। कितना रिजल्ट हो जाएगा, 30/5, 2 ऊपर चला गया, काट लो 6, 6 दूनी 12, कितना समय लगा, 12 सेकंड का समय लगने वाला है। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये बोल रहे हैं कि ये कोई क्या है, पुल है। ये कोई क्या है, नाव है। ये इधर से इधर आ रही है, तो यहाँ पे अपन बैठे हैं, ठीक है, अपने सींग भी उगे हुए हैं। अपन ने देखा कि ये नाव इधर आ रही है, तब 45 डिग्री एंगल है, कितना है 45। जेड क्या करते में बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पे बैठे हैं, 30 मीटर की हाइट पे बैठे हैं पुल के ऊपर। अपन को पता है 10 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1, और 1/1 जितनी हाइट होगी उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस होने वाला है। कैलकुलेट किया, ये 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर। अगले ने चाल दे रखी है कि ये नाव 9 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इस सी बिंदु से बी बिंदु की ओर आ रही है। ये पूछ रहा है कि इस सी से बी बिंदु तक आने में इसको कितना समय लगेगा। डिस्टेंस 30 मीटर, स्पीड 9 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/2 रिजल्ट आ गया। टाइम का रिजल्ट क्या होता है, टाइम इक्वल टू D/s। कैलकुलेट किया, 12 सेकंड, आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यदि एक मीनार के ऊपर, ठीक है, मीनार के ऊपर स्थित 3 मीटर की ऊंचाई वाले ध्वज, मीनार के ऊपर 3 मीटर ऊंचाई वाले ध्वज दंड की परछाई √3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
ये मान लो कोई मीनार है, इस पे कोई ध्वज लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और इसकी परछाई कितनी है √3 मीटर। ये बोल रहा है कि ये कोण कितना बनेगा। CDS 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताएगा, tan थीटा। ये लो tan थीटा इक्वल टू L/A। tan थीटा अपन को नहीं पता, tan थीटा इक्वल टू 3/√3। अब देखो √3 से अपन अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि tan थीटा इक्वल टू √3। √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आप अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15, कितना 15 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नदी के एक किनारे पर खड़े व्यक्ति के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ का कक्षांतरित कोण 60 डिग्री प्रतीत होता है। यदि वह अपने किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो यह कोण 30 डिग्री के बराबर होगा। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। मान लो ये क्या है, कोई नदी है, किधर से किधर बह रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वही अपना क्या है एक पेड़, क्या है पेड़ है। यहाँ पे कौन खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है, एक लड़का। ये नदी की चौड़ाई हो गई। अगर ये पेड़ से यहाँ देखें तो कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसने कहा है ये एक किनारे पे खड़ा है, ये दूसरे किनारे पे पेड़ है, इस पेड़ को देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ी टाइम बाद में ये इधर से 40 मीटर पीछे की साइड खिसक जाता है। अब कोण कितना बन गया, अब कोण यहाँ से 30 डिग्री रहा। समझ गए इस बात को, पहले 60 था अब 30 हो गया, 40 मीटर पीछे की साइड खिसकने पे। अपन से पूछा है नदी की चौड़ाई पूछी है, क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई पूछी है, ये वाली डिस्टेंस अपन से पूछी है। अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। डायग्राम ये कच्चा था, मैं पक्का बना रहा हूँ, ऐसे बना लो इसको, ये लो ठीक है। ये यहाँ से 60 डिग्री का बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। हाइट ले लो h, इस डिस्टेंस को ले लो क्या x, कुछ भी ले लो XYZ, और ये 40 मीटर पहले से अवेलेबल है। ये कोण कितना है, ये कोण है 60 डिग्री और ये वाला कोण कितना है, ये कोण है 30 डिग्री। अपन को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है अपन को, x की वैल्यू, यानी कि नदी की अपन को चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ सबसे पहले, थोड़ा लेंथ होने वाला है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पहले मैंने ट्राइंगल लिया ABC से, ये बता रहा हूँ आपको, जैसे 10th क्वालिफाई करनी है ना वैसे बता रहा हूँ, अच्छे वे में। अब 60 डिग्री है तो मुझे वैसे ही पता है tan 60 होगा तो √3 होने वाला है। tan में वैल्यू देखो, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बताना चाहूँ आपको वो बाद में बताऊँगा, पहले अपन इसको बेसिक से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा मैंने tan 60 डिग्री इक्वल टू h/x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h/x। मैंने यहाँ से h निकाल लिया तो h की वैल्यू आ गई √3x मीटर।
इतनी बात समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस होगी 40 प्लस में अक्स मीटर। कितनी होने वाली है? 40 प्लस में अक्स मीटर। दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी में से, इसमें क्या है 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन में कितना आएगा 40 प्लस में अक्स आएगा। कितना आने वाला है? अक्स। 40 प्लस में अक्स आने वाला है। अब हमें अच्छे से पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 40 प्लस में अक्स। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 40 प्लस अक्स इक्वल टू √3 और कितना एच। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो ये एच की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, ये एच की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, तो 40 प्लस अक्स इक्वल टू √3 पहले से था और ये हो गया √3 अक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला रिजल्ट समझ में आ गया। ये वाली फिर वैल्यू अपन ने यहाँ पुट अप कर दी। इससे नेक्स्ट इधर कर रहा हूँ 40 प्लस में अक्स इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3 रिजल्ट बनेगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर 3, तो इसको लिख दिया 3 अक्स। आगे कैलकुलेट करने पे अपन पाते हैं कि 40 ये अक्स इधर आ गया तो 3x माइनस अक्स 40 इक्वल टू 2 अक्स और अक्स की वैल्यू आ जाएगी 40/2 यानी कि अक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ये क्या है? यही नदी की चौड़ाई है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया? अक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब अगर अपन फास्टली करना चाहते हैं इसको तो अपन को पता था tan 60 कितना होता है? √3 होता है। अगर ये h है, सॉरी ये h है, तो ये डायरेक्ट कितनी हो जाती है? √3h, या फिर इसको अक्स भी लिख सकते हो अपन यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। दोनों को अगर अक्स लेके चल रहे हो, अक्स तो नहीं ले सकते, फास्टली आ जाएगा h का रिजल्ट ये आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से 10 से 15 सेकेंड यहाँ से बच जाएंगे। फिर इसमें वैल्यू पुटअप करोगे रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्लस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता ही है, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है। देखो आज की क्लास में अपन ने पढ़े हैं टोटल 15 क्वेश्चंस। मैंने बहुत ही अच्छे वे से आपको फाइंड आउट करवाया है, बहुत ही अच्छे से अच्छे वे में। पहले डायग्राम बनाया है, फिर उसको अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से कैलकुलेशन किए है। ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन थी नहीं। अब देखो ट्रिगोमेट्री है, हार्ड टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लगेगा। जैसे ये वैल्यू आ गई, पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर दिया तो रिजल्ट कुछ और ही बन जाएगा। समझ रहे हो? तो बड़ा ही इजी टॉपिक है। 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक क्लास में अपन ने इसका बेसिक पढ़ा था, दूसरी क्लास में अपन ने इसके 15 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ये सारे 15 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एक पार्ट और कर लेंगे अपन, जिसमें थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपने 2 पार्ट हो चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का पहला, जिसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था इसका, और जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन ने 15 क्वेश्चंस किए हैं। पहले पार्ट में भी 2-4 क्वेश्चन किए थे, कुल मिला के 20 के पास क्वेश्चंस हो गए हैं। अब और कर लेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस और कर लेंगे, तो कुल मिला के अपने हो जाएंगे 30 से लेके 35 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपने 35 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद में अपन पार्ट पढ़ेंगे अपना ट्रिगोमेट्री का, तो वो तो मैं बहुत ही अच्छे वे से आपको पढ़ाने वाला हूँ ही। साथ ही इस क्लास को आप कंप्लीट देखना। अगर किसी क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे भी क्लास आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करना है। साथ ही अपने साथ वालों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार वीडियो को शेयर करना है कि भाई यहाँ पे भी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस की अच्छे से अच्छी क्लास बताई जा रही है, अच्छे से उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। एक बार आप उसको
शेयर करना और एक बार बोलना कि यहाँ से पढ़ के देख, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो भी क्या है, अच्छी बात है। तो आई होप मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत सारा थैंक्स।